हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा गायों के फ़ोन में जो कार्तिक की फ़ोटो होती है वो रोज़ जो होती है उनका फ़ोन ही एक्सचेंज कर देती हैं। तभी गायों की जो सुंदर सुंदर फोटो होती है उन्हें अक्षर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, कहती हैं कि बिल्कुल मेरी बेटी तो हीरोइन जैसी ही लग रही है। उसके बाद अक्षरा वहाँ से चली जाती हैं कि तभी गाय जो होती है वो कहती है कि रोज़ से कि ये भाभी कैसे हुआ। वो कहती है कि मैंने फ़ोन ही चेंज कर दिया था। तुम मेरे भाई से प्यार करती हो ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई की BF बनो और तुम दोनों की जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारी भाभी, तुम मेरी भाभी, इस तरीके से वो बात करती है। कार्तिक जो होते हैं वो नायरा के ख्यालों में खो रहे होते हैं। उधर अक्षरा जो होती है वो नैतिक को फ़ोन करके सब चीज़ बताती हैं, कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है, इसका मतलब तुम मुझे याद कर रहे हो। उधर कार्तिक जो होते हैं वो नीचे आते हैं कुछ देखने के लिए। अक्षरा की माँ जो होती है उनसे कहती हैं कि लो बेटा तुम जो है ये कचौरी खाओ। कहते हैं कि नहीं नहीं मैं कचौरी नहीं खाऊंगा। इतने में उनकी जो माँ होती है उनके मुंह में ज़बरदस्ती कचौरी को डाल देती है और फिर इतनी तारीफ़ करते हैं जो नैतिक होते हैं, कार्तिक होते हैं। वो कहते हैं कि वाह कितनी सुंदर कचौरी बनी है, लगता है तुम्हारे घर में सभी जो है शेफ़ हैं और कुक हैं, क्योंकि अक्षरा आंटी जो है वो भी बहुत अच्छी बनाती हैं कचौरी। तभी उनकी माँ जो होती है अक्षरा की वो कहती है कि हाँ हाँ बेटी किसकी है आखिर। इसके बाद जो अक्षरा की माँ गुस्सा होती हैं उनके बाबूजी पर, कहती हैं कि तुमने एक शब्द नहीं निकाला, तुम अपने मुँह से, तुम्हें नहीं पता कि कचौरी कितनी सुंदर अच्छी बनी थी। उधर सभी लोग जो होते हैं वो नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं कि तभी वहाँ पर बात शुरू होने लगती है। अक्षरा जो होती है वो कहती हैं कि मेरा मन किया क्यों ना हम आज बैठकर सब जो शादी की बातें हैं वो डिस्कशन कर ले, एक बारी सबको अच्छे से पता चल जाए कि किसके मन में क्या है और कैसे हमारी वेडिंग की प्लानिंग जो है वो सब होनी है। सभी जो होते हैं वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं नाश्ते के लिए। तभी रोज़ की मॉम जो होती है वो सभी को एक एक लेटर देती हैं, कहती हैं कि इसको पढ़ो, मैं ऐसी वेडिंग करना चाहती हूँ। सभी जो होते हैं पढ़ लेते हैं, लेकिन इस बात से परेशान होते हैं, कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि मतलब वहाँ की रीति रिवाज से शादी हो, वो भी चर्च में। थोड़ा सा यहाँ का तड़का होगा, थोड़ा सा वहाँ का होगा, जब भी तो शादी में मज़ा आएगा। फिर उसके बाद दादी जो होती है वो फिर से खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं हम चर्च में शादी नहीं करेंगे। अरे हमारा पोता है, हम जो है धूमधाम से शादी करेंगे, जब तक रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में कोई शादी है। लेकिन अक्षरा जो होती है फिर उस बात को उसी से समझाती है, कहती है कि जूस में मौसमी और संतरा क्यों एक साथ गिरा जाता है। वह कहती है कि खटास और मिठास को दोनों इक्वल करने के लिए। तभी अक्षरा कहती है कि फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि थोड़े से रीति रिवाज वहाँ के और थोड़े से हमारे यहाँ के हो, तभी तो शादी अच्छी होगी। अक्षरा की ये बात सुनकर सभी घर वाले जो होते हैं वो एग्री कर जाते हैं। दादी जो होती हैं वो कहती हैं कि हाँ मैं तो वैसे भी किसी के खिलाफ नहीं जाऊँगी, अगर आप सबकी इच्छा है तो फिर हमारी इच्छा मतलब हमारी भी यही इच्छा होगी, जैसा तुम लोग चाहते हो वेडिंग वैसी ही हो जाएगी। लेकिन शादी जो है शुभ मुहूर्त पर ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बिना मुहूर्त के जो है हम शादी नहीं करेंगे। रोज़ की मॉम जो होती है वो भी एग्री कर जाती हैं, कहती हैं कि जब मेरी बच्चे की खुशी इस चीज़ में ही है तो फिर मैं अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जाऊँगी। थोड़ी सी यहाँ की शादी होगी, थोड़ी सी विदेश की शादी होगी। सभी लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अक्षरा जो होती है बिल्कुल ऐसा ही तोड़ निकाल के लेके आती है। फिर सब लोग अक्षरा की तारीफ़ करने लगते हैं। उधर आप देखेंगे जो अक्षरा की माँ होती है इंदिरा राष्ट्रीय होती है वो थोड़ी सी नाराज़ होती हैं अपने हस्बैंड से, कि तभी वो अपने बच्चों के पास जाके बैठती हैं, कहती हैं कि वेडिंग की जो तैयारियाँ हैं हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी होंगी, क्योंकि दो शादी की तैयारियां जो है अब चल रही है, क्योंकि विदेशी तड़के से भी होगी और हमारे यहाँ की से भी। कि उसके बाद जो होते हैं उनके बावजूद उनको मनाने की कोशिश करते हैं। अक्षरा जो होती है सारी बात फिर से नैतिक को बताती हैं, कहती हैं कि जो वेडिंग है वो शुभ मुहूर्त पर ही होगी और चर्च में भी होगी और यहाँ भी होगी, इसलिए अब हमें दोनों तरह की शादी करनी होगी। मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है इतनी सारी तैयारियाँ करने, समझ नहीं आता कि आखिर तैयारी और काम जो है कहाँ से शुरू करूँ। कि तभी कार्तिक जो नैतिक जो होते हैं कार्तिक वो बीच में आके बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि गाइयो तुम क्यों नहीं एक जिम्मेदारी ले सकती, जब तुम इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकती हो तो फिर इस जिम्मेदारी को लेने में क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। उधर रोज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उन्हें लगता है कि शायद कार्तिक जो है वो मेरी बहन गायों से प्यार करते हैं, यानी वो मेरे भाई है। फिर उसके बाद वो उन्हें समझाती है, कहती है कि अच्छे से तैयारी करना तुम दोनों, जब तुम दोनों एक साथ रहोगे तो तुम्हारी जो दिल की बात है वो भी एक दूसरे के सामने आ जाएगी। दोनों जो होते हैं बैठ के आइडियाज़ ही सोच रहे होते हैं, लेकिन किसी के मन में भी कोई आइडिया नहीं आता है। तभी कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम शादी की स्टार्टिंग की बातें सोचो, मैं प्री वेडिंग नाइट की जो बात है उसको सोचता हूँ। उसके बीच में दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। गाय जो होती है वो पूरी तरीके से कार्तिक के मन में और ख्यालों में खो जाती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में फिर से यही होगा कि रोज़ की मॉम जो होती है वो कहती है कि मैं कल ही शादी करूँगी, चर्च में ही शादी करूँगी, लेकिन कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, जिसके खिलाफ जो होती है यश की दादी फिर से हो जाती है। बड़ा अच्छा